और आज ध्यान रखिए, हम दो दो लिस्टिंग्स की तैयारी कर रहे हैं जिनका प्री ओपन बढ़िया सेटल हो चुका है। दोनों अच्छे रिस्पांस वाले आईपीओस थे, तो वो लाइव विजुअल्स इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो चलेंगे अपन वहां पे भी। क्विकली एक काम करा जाए, थोड़ा सा मार्केट दिखा देता हूं, उसके बाद ये लिस्टिंग पे चलेंगे और उसके बाद वीरू से निफ्टी बैंक की चर्चा कर लेंगे। ये जो बात सही है, सुबह से अपन 20 डेमा की बात कर रहे हैं और वहीं पर आकर आज मामला अटका हुआ है। उसकी अहमियत सुबह की कमेंट्री में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड थी और उसके बाद कॉल्स वगैरह के सिलसिले की फिर से शुरुआत करेंगे चैनल पे। लाइए भाई, दोनों लिस्टिंग्स एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। कुछ सेकंड में होने वाली तैयारी है। हाँ, 15 सेकंड, ठीक है। और दोनों लिस्टिंग जो है उसमें एक आधार हाउसिंग फाइनेंस है जो बड़ा इशू था, 3,000 करोड़ रुपए जुटाने आए थे, 25 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और उसके सामने लाइए क्लीन दिखाइए, दोनों विजुअल्स दिखाइए प्लीज। 2, 1 कांग्रेचुलेशंस। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आधार 25 गुना सब्सक्राइब हुआ। इशू प्राइस था इसका 310 रुपए पे। इशू प्राइस से 5 रुपए ठंडा होके कामकाज करता हुआ। मैं आऊंगा इस पे, इसकी चर्चा करूंगा। दूसरा आईपीओ टीबीओ टेक था जिसको गजब का रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ 87 टाइम्स बढ़ा था और उस गजब का रिस्पांस, उसका ब्रेकअप आगे बताऊंगा। 490 500 रुपए इशू प्राइस से प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ, बढ़िया 50-55% का अपसाइड। और अब धीरे धीरे करके वो हमारा आधार हाउसिंग फाइनेंस भी हरे निशान की तरफ लौटता हुआ। 5 रुपए का डिप आया था इशू प्राइस से और अब इन ग्रीन, अब धीरे धीरे मोमेंटम वहां पे भी पिकअप होता हुआ। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस अच्छी कंपनी, टेबल पे कुछ छोड़ा था। अगर मैं प्राइस टू बुक फ्रेश मनी रेस के बाद देख लेता तो टेबल पे कुछ छोड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था प्राइस टू बुक के लिहाज से अपने पियर्स के सामने। पियर्स कौन? मेरे ख्याल से कोई आवास था, कोई एप्टस था, इंडिया शेल्टर था, होम फाइनेंस था, इन सब के कंपैरिजन में। पर ध्यान रखिए, इन सब के स्टॉक्स भी फीके ही चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो लिस्टिंग के बाद कितना दम कम वो आज पता चलेगा। 2.5% अब धीरे धीरे मूव दिखाता हुआ। जो टीबीओ टेक था, ये इंटरेस्टिंग प्ले था। ये बिजनेस टू बिजनेस B2B ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। हमने एक ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, क्या नाम था उसका, रेट गेन, उसका लिस्टिंग देखी थी। उसके कंपैरिजन में टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा हुआ था, इसीलिए आपने देखा इस तरह का सॉलिड रिस्पांस इसने गार्नर करा। और ट्रैवल टूरिज्म को लेकर तो आजकल चर्चे हर तरफ ही हैं। खैर, सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे इन लिस्टिंग के बाद। जिन्होंने पैसा लगाया था वो क्या करें, जिन्होंने बिड करा था नहीं मिला वो क्या करें। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए SMIFS के शरद अवस्थी साहब जुड़ते हुए। शरद जी जुड़ गए क्या आप? हाँ जी, जुड़ गया। गुड मॉर्निंग शरद जी। शरद जी, पहले एक काम करें, जो थोड़ा सा मायूस कर गया था उससे शुरू करते हैं। ये एप्टस हाउसिंग, क्या लग रहा है, आप लोगों ने क्या रेको दी थी अपने क्लाइंट्स को? और आधार हाउसिंग, सॉरी एप्टस कहां से याद आ रहा है, आधार हाउसिंग फाइनेंस क्या करना चाहिए? जिन्होंने पैसा लगाया था बड़ा सबड्यूट सा लिस्ट हो गया ये तो। देखिए, हमारा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही रहना चाहिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आने चाहिए लॉन्ग टर्म में। जिस तरीके से वो जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जनरली हाउसिंग फाइनेंस, जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है, वहाँ 13-14% की ग्रोथ इंडस्ट्री लेवल पे आनी चाहिए। नए फंड्स के साथ ऑब्वियसली इनके पास भी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल के आ जाता है। तो 110 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू डाइल्यूटेड इक्विटी पे आ रही थी। अभी समझ लीजिए अगले 2 साल में हम ये उम्मीद करें कि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बेटर ग्रोथ रेट्स रहे हैं। तो अगले 2 साल में हम ये उम्मीद करें कि कंपनी आसानी से 25-30 रुपए बुक वैल्यू में ऐड करेगी। तो 140-35 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू, 3-3.5 का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं, मुझे लगता है एनपीए भी कंट्रोल में रहे हैं, तो 475-500 रुपए तक के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। होल्ड करें ये ठीक है। आज की लिस्टिंग सबड्यूट सी उठापटक चल रही है, स्टॉक में लाल हरे के बीच में झूल रहा है, पर अच्छी कंपनी और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड अवस्थी साहब द्वारा कि आप होल्ड करिए, अच्छे एग्रेसिव टारगेट्स इसमें बनते हैं। टीबीओ टेक अच्छा था, टेबल पे छोड़ा था रेट गेन के सामने, लेकिन अब लिस्टिंग ही हो गई तगड़ी, उसके बाद से अब पस्त पड़ रहा है। कहां मुनाफा बांधना है अवस्थी साहब?
मेरे हिसाब से ये जो भाव है लगभग फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है, जिस भाव पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स 1400 के आसपास आते हैं। मेरे को लगता है कंपनी ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी डिसेंट रहेंगे कंपनी के, तो 35-40% जैसी ग्रोथ रेट होना कोई मुश्किल नहीं होगा कंपनी के लिए। और जिस तरीके से आउटबाउंड ट्रैवल वगैरह का है, तो प्रॉक्सी है होटल्स बिजनेस को भी, तो वहाँ से काफ़ी डिसेंट अपसाइड इसमें है। बट अब जैसे मेरी जो रेंज आ रही थी वो 1200 से 1400 रुपए के आसपास थी। अगर 35 के आसपास की अर्निंग आती है और 40 का मल्टीपल आता है, तो मुझे लगता है आपको अगर 1300-1400 ये लेवल में आपको धीरे धीरे करके एग्जिट करना चाहिए। यहाँ से अब बहुत ज़्यादा अपसाइड शायद निकालना मुश्किल होगा। बेटर होगा इसके बाद कि आप एक आधी क्वार्टर्स देखें कैसे बिहेव करता है, उसके बाद वापस पोजीशन के रिव्यू करें। बहुत सही। बट 1300-1400 रुपए में लगभग लगता है फुल्ली वैल्यूड है। बिल्कुल ठीक, जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है फुल्ली वैल्यूड अब नजर आता है। इसलिए जब बहुत ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हो गया था थोड़ा सा पस पड़ा वहां से, लेकिन यहां पे चाहे तो एक बार मुनाफा बांध लें। जो डिसअपॉइंटेड है आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर, उसमें अभी भी दमखम नजर आता है। अभी पैनिक ना करें, इवेंचुअली अच्छे लक्ष्य आगे देखने को मिलेंगे। अवस्थी साहब, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली दोनों लिस्टिंग के बारे में समझाने के लिए हम सबको। लाइए जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए। थर्ड सेशन हो गया बढ़िया, वो पुल बैक जो मंडे को इंटरडे लोज से मिला था एंजॉय करते हुए। पर आज जाते जाते क्या हुआ, आज के हाई जरा निफ्टी रखेगा इंटरडे ऑलमोस्ट 22,300 के वो जोन्स, और सुबह चर्चा हुई थी 20 डेमा की अहमियत की। मेरे ख्याल से वो था वीरू 22,305 के आसपास, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास आके मामला गड़बड़ाया। और वो जो मेरे ख्याल से 80 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी था, सारे गेन्स गए, प्रॉफिट बुकिंग गेन्स वाइप आउट होते हुए। क्या लग रहा है स्क्रीन्स को देखकर? देखिए आशीष, मैंने 9/13 पे भी यही बोला था कि 277.30 ये क्लस्टर है, प्रॉफिट्स को बुक कर दीजिएगा अगर आपने स्विंग खेला है तो। और फेलियर, और अगर ये क्रैक होता है इस ट्रेजेक्टरी में जाने के बाद, तो एक शॉर्ट का मौका भी मिलेगा। और देखिए वहाँ से लगभग 100 पॉइंट स्विंग भी हो चुका है। आशीष, एक लेवल का ध्यान रखिएगा अगर ये सिंक हुआ है तो, और वो है 22,197, जो कि कल हमारा 3:03 का स्विंग लो है। ये शायद यहाँ तक रिट्रेस हो जाए, रिट्रेस होकर शायद यहाँ से संभल भी जाए 22,200। अगर ये 197 भी बाइसेक्ट कर गया, मतलब काट गया नीचे की तरफ, मतलब तरीके से बोलना चाहिए मुझे, वायलेट कर गया, तो ये और सिंक होगा आशीष। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अ रिजेक्शन ऑफ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अ क्लासिकल 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल ऑलवेज हमेशा एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो अगर आप इस वक्त मेरे बात करते करते उस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने ध्यान दिया होता तो 100 पॉइंट ग्रिप में भी होते। तो बेटर ट्रेड आशीष 20 डेमा का रिवर्सल रहा आज।